हाँ नमस्कार। देखिए आज मैं हारमोनियम जो सिखा रहे हैं तो मेरा देखिए ये है आज वैज्ञानिक तरीका से हारमोनियम कैसे सीखें। देखिए ये जो हम वैज्ञानिक तरीका से हारमोनियम सिखा रहे हैं, जो व्यक्ति मेरा वीडियो यदि ध्यान से देख लेंगे कि हम वैज्ञानिक तरीका लगा करके कैसे हारमोनियम सीखेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगी। क्योंकि जो वैज्ञानिक तरीका से जब हम लोग सीखेंगे तो अधिक चीज़ के रियाज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए भाई मेरा वीडियो ध्यान से देखना कि मैंने ये वैज्ञानिक तरीका के बारे में मैं क्या बताया हूँ, और इस पे आप लोग भी अपना वैज्ञानिक बुद्धि लगाना कि ये जो मैं बता रहा हूँ तो इसके बारे में आप लोग भी विचार करना कि ये बात को लागू करने के बाद हमें जल्दी हारमोनियम पे स्वर और गाना बजाने आ जाएगी। उसी के बारे में भाई जी वीडियो बना रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में कुछ लिखना। देखिए ये छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, इसको लंबा उतना वीडियो नहीं होगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना है। मैं जो बात बताना चाह रहा हूं उसको आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे और अपना भी दिमाग लगा के इसे गहराई में और ध्यान लगाएंगे कि जो बता रहे हैं ये बात कहाँ तक सही है और लागू करने पर हम लोगों के कितना जल्दी हारमोनियम गाने बजाने आ जाएंगे। वैज्ञानिक तरीका आंदोलन के साथ साथ पहले देखिए कि कड़ी समझेंगे तब जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोगों को गाला बना था, ये नहीं कि हारमोनियम बाद में बनाई। हम लोगों का गाला जो है ना पहले गाला थी। वैज्ञानिकों ने क्या किया कि हम लोग गाला पे रिसर्च किया, खोज किया। जो हम लोगों के गाला पर रिसर्च किया तो बोला कि ये तो गाला से जितनी आवाज़ आती है इस आवाज़ को आंदोलन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जो जैसे किसी चीज़ पे घात करते हैं ना तो ध्वनि निकलती है, तो उसे ही जब हम आवाज़ निकालते हैं ना तो आंदोलन होती है, आवाज़ में कंपन होती है तो आवाज़ बाहर निकलती है। तो वैज्ञानिकों ने यही आंदोलन आवाज के आंदोलन का पकड़ा और आंदोलन के अनुसार उन्होंने वैज्ञानिक ने हारमोनियम का आविष्कार किया। तो देखिए ये पहले गाला से मिला कर ही हारमोनियम बनी है। तो हम पहले हारमोनियम को बारे में दिखा रहा हूं कि देखिए हारमोनियम में ये बनी थी, ये वैज्ञानिकों ने हम लोगों को गाला के अनुसार ही हारमोनियम बताया। देखिए हम लोग पहले गाला के बारे में समझिए। देखिए हम अपने गाले के बारे में बता रहा हूँ कि हम लोग के जो गाला हम लोग पढ़ते हैं तो अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घई 12 स्वर होता है। वैज्ञानिकों को यही हाथ लगा था कि हम लोगों को इंडिया में जो हिंदी पढ़ाई जाती है तो उसमें 12 स्वर होता है। कौन कौन से? अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ ए आए ओ औ अ। तो ये 12 स्वर को वैज्ञानिकों ने आंदोलन पर कस करके हारमोनियम का आविष्कार कर दिए। तो ये बहुत ध्यान से देखना कि हारमोनियम को जो रीढ़ पत्ती है वो कैसे आंदोलन से फिट की गई है। तो देखिए हम यहाँ पे वीडियो पर हमारा ध्यान देखिए। हमने अ आ हर्षई अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ ए आए ओ औ अंग अ लिखे हैं। तो इसी से ये जो है ना हारमोनियम का आविष्कार हो गया। तो जब हम अ बोलते हैं तो अ बोलेंगे तो इसका आंदोलन 120 पहली काली प होगा। देखिए आप लोग इस पर ध्यान दे देंगे, आंदोलन के साथ रियाज करेंगे तो जो आवाज़ मुंह से खोलेंगे तो वो आवाज़ अवश्य करके हारमोनियम से टच होगी। क्योंकि मैं वो उपाय बता रहा हूँ कि जो हारमोनियम बनी है ना तो हम लोगों के आवाज़ के अनुसार ही बनी है। तब देखिए पहली काली पे हमें दबाना है। देखिए हारमोनियम का स्टार्ट से तो पहली काली को हमें प कावाना है। तो प हम जो कर रहे हैं तो इसका आंदोलन 120 होती है। तो यही प से अ की ध्वनि देखिए कैसे बोल रहा है प। देखिए जितना मैं बोल रहा हूँ आप हारमोनियम पर दिखा रहा हूँ इतना ही आवाज़ हम पहली काली पर रखेंगे, इस पे इतना ही आवाज़ रखेंगे तो बिल्कुल आवाज़ टच हो जाएगी, बिल्कुल पय कहेगी। आप लोग भी अपने हारमोनियम पे यही तरीका लगाना। पहली काली को जैसे मैं जितने आवाज़ में साउंड में बोल रहा हूँ आप लोग भी उतने साउंड आवाज़ में बोलेंगे तो पहली काली से आवाज़ सट जाएगी। क्योंकि वैज्ञानिक के अनुसार ये मैंने हर पे कितना आवाज़ खोलना है, कितना आंदोलन देना है। तब जब उतना ही आंदोलन हम बोलेंगे मुंह से तो हम लोगों का हारमोनियम बिल्कुल टच हो जाएगी। जैसे देखिए हम प बोल रहे हैं, प बोलने के लिए एक उंगली में मुंह खोल के गले के नीचे वाइब्रेशन होगी, प बोलेंगे प। ป
नी सा। देखिए 120, 135 या 150 प ध नी। ये प ध नी बोलने को आप लोग सीखिए, जैसे मैं बोल रहा हूं इसी आवाज में बोल रहा है। देखिए प ध नी, ये प ध नी बोलने के लिए एक अंगुली व मुंह खोलेंगे। सा पर जाता ही 2 अंगुली व मुंह खुला होना चाहिए, आवाज गंभीर होनी चाहिए। देखिए प ध नी सा सा। देखिए 160 आंदोलन आ के ध्वनि, यहां से 160 के आंदोलन मैं सा पर लगा रहा हूं। मध्यम वालों को तीसरी काली से, पंचम चौथी काली से हो जाएगी, इसलिए अभी मध्यम में गाला बता रहा हूं। देखिए 160 आंदोलन कितनी होती है, वैज्ञानिक ने 160 आंदोलन कितना हुई, आप लोग गले से बोलिए। आक ध्वनि लगाएंगे 2 उंगली व मुंह खोल करके, तो अवश्य करके तीसरी काली पे आवाज आप लोगों की बिल्कुल सट जाएगी, क्योंकि ये हारमोनियम पर जो आवाज है 160 आंदोलन यहाँ होता है तीसरी काली पे। तो 160 आंदोलन हम मुंह से बोलेंगे 2 उंगली व मुंह खोल के, तो बिल्कुल राइट बैठेगी। देखिए जैसे मैं बोल रहा हूं सा रे ग मा प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। देखिए अभी बिना हारमोनियम के मैं अपना फोटो दबा रहे हैं। जितने आवाज मैं लगा रहा हूं इतने ही आवाज हारमोनियम पर भी लगाना है, इससे कम नहीं लगाना है। तो बिल्कुल हारमोनियम से आपके आवाज बिल्कुल सही सलामत सट जाएगी। देखिए जैसे फिर से दबा रहा हूं, देखिए आंदोलन के साथ देखिए हमने तीसरी काली को सा मान करके 160 आंदोलन से हम सारगम रट रहे हैं। तो सारगम आप लोग भी इतनी ही आवाज खोल के देखिए, ये सा रे ग म, ये 4 स्वर जो बोलना है ना 2 उंगली व मुंह खोलना है। अब देखिए प ध नी बोलने के लिए 3 उंगली व मुंह खोलना है, और ये लास्ट वाला सा बोलने के लिए 4 उंगली व मुंह खोल के पूरा चिल्लाने की आवाज में सा। जब ये नियम लागू करेंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों ने आंदोलन के साथ हारमोनियम बनाया है, तो जब हम आंदोलन के साथ अपने आवाज बुलंद बोलेंगे तभी जाके हमारे आवाज हर स्केल स्वर से बिल्कुल टच हो जाएगी। नहीं तो हम आवाज कहीं लगा रहे हैं और स्केल कहीं जा रही है, स्वर कहीं जा रही है, तो कितना दिन रियाज करने के बाद गाला बनेगी नहीं। यदि ओरिजिनलिटी जब तक आएगी, हफ्ता महीने दिन रियाज करेंगे तो गाला में सुंदरता आने लग जाएगी। इसलिए बता रहा हूं कि देखिए तीसरी काली से आंदोलन के साथ में सा बोल रहे हैं। देखिए सा रे ग मा, ये 4 स्वर इतनी स्वर में बोला है। देखिए सा रे ग मा। अब देखिए प ध नी बोलने के लिए 3 उंगली व मुंह खोल करके डांटने का, प ध नी। अब सा बोलने के लिए पूरा मुंह फाड़ रहे, सा। इतना जब आवाज लगाएंगे तब जाके हारमोनियम पे आपका स्वर से और स्केल से बिल्कुल सटान होगी। अब क्या करेंगे, प बोलना है बोलेंगे प, तब सटेगी। ध बोलना है, आवाज बोलना है, जितना प बोलना है 240 आंदोलन आवाज लगाना है, और यहाँ पर 200-150 आंदोलन पर आवाज लगाएंगे तो कभी भी ये स्वर पे आपका गला से सेट नहीं होगा। इसलिए मैं जो जितना आवाज जिस पे मैं खोल रहा हूँ उस पर बार बार ध्यान दे करके ही पहले सारे स्वर पे अपना गला टिकाना है आंदोलन के साथ में। फिर से देखिए स्टार्टिंग से हम बताते हैं बिल्कुल काली से, प ध नी सा। इसको खर्च के रियाज बोलते हैं, सूबे के रियाज। देखिए ये प ध नी सा खर्च के रियाज इसलिए हो गया कि तीसरी काली को हम लोग सा माने हैं, इसलिए कि हम लोगों का आवाज जो है ना 1.5 सप्तक में है। ये 1.5 सप्तक में सारगम रटवाने के लिए आधा सप्तक प ध नी ये खर्च में डालते हैं। जो व्यक्ति ये काम करेंगे तीसरी काली या चौथी काली से गान बजाएंगे तो उनकी आवाज पूरा बुलंद के आएगी। यदि कोई व्यक्ति सोच रहे हैं कि हम
पहली काली से ही सारगम रटना शुरू करेंगे तो आवाज़ दबी दबी रह जाएगी। इसलिए कि आधा सब तक ये आवाज़ बढ़ गई, तीसरी काली को सा मानेंगे तो आवाज़ बुलंद होगी। देखिए अभी मैं सब चीज़ को हारमोनियम बता रहा हूँ, तो अब मेरा ये कहना है कि वैज्ञानिक तरीका से ये तो मैंने स्वर दबा लेंगे। तो देखिए ये आज जो हम जरिए हम बताएं तो 4 हम लोगों का अचल स्वर या पड़ेगी। ये 4 अचल स्वर को देखिए, पहले का अचल स्वर हमारा प जो है अ है, इसका रियाज कर रहा है। कैसे रियाज कर रहा हूँ? मिंड से, मुर्की से, क से, खटका से। भाई थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो सब आप लोगों का ये गले से निकलना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान देना। अ है, इसके बाद दूसरा आ है, तीसरा जो प है आए है, और लास्ट वाला जो है ना ये 7-3-20 वाला आ है, पूरा 4 मुंह डालने वाला। अब देखिए हम सबसे पहले ये बताऊंगा कि ये 4 स्केल से गाना बनती है। यहाँ से बनेगी अ से, आ से गाना बनती है, आए से गाना बनती है, और इससे गाना बनती है। तो देखिए ये मींड, मुर्की, कण, खटका, इसका रियाज करने के लिए सिर्फ अभी पहले हमने आ पे रियाज करेंगे। आ के रियाज करेंगे। जो ये 160 सा है ना, सा को रियाज करेंगे, केवल सा को रियाज करेंगे, मिंड से, मुर्की से, कण से, खटका से। तो जब ये सा पे आ जाएगी तो वही रियाज ये सारे स्वर पे ही बारी बारी से रियाज करना है। इसलिए मैं अभी सा के बारे में ही रियाज बता रहा हूँ कि सा को रियाज करने के लिए का की जरूरत पड़ेगी कि सा हम लोगों को शुद्ध कहने आ जाएगी। देखिए हम सा बोलने के लिए पहले 160 आंदोलन आ के ध्वनि लगे सा, ये सब हारमोनियम पर दिखाऊंगा भाई, पहले समझा रहा हूँ काला। सा ये अभी सा सादा है, इसमें गहना पहनाएंगे। जब इसको गहना पहनाएंगे, मींड, मुर्की, कण, खटका लगाएंगे, इसमें गमक लगाएंगे, तो यही सा का क्या रूप होती है आप लोग विचार करके अध्ययन करिए। देखिए जब हम ये सा बोलेंगे तो इसमें मींड लगाएंगे। तो मींड का क्या है? देखिए नी सा, माने सा को दबाएंगे तो नी को मींड लेकर के सा पर जाएंगे। तो नी के मींड लेंग के सा पर जाएंगे तो जो नी के आंदोलन है और ये सा का आंदोलन हो, तो दोनों को ऐसे बोलेंगे कि दोनों का आंदोलन ये हम लोग को गले से निकल जाए। जैसे नी सा, नी सा। अच्छा देखिए ऐसे सादा बोला हूं तो सा, और नी मींड लेके बोलेंगे तो सा। देखिए बोलेंगे सा लेकिन नी को मींड लेके जाएंगे तो इसका रूप देखिए कैसे हो रहा है। जैसे मैं सादा सा बोला सा, यदि मींड लेके बताऊंगा तो सा। देखिए ध का मींड लेके सा को बोलेंगे तो ध सा। देखिए सा, इसको लेके मैं सा। देखिए इधर से साधना करेंगे सा के, रे को रे सा 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 सा। सारे पति से सा को साधना कराएंगे, मींड लगे। मींड को पकड़ने के लिए ओम के ध्वनि लगाएंगे। जैसे जैसे ओम, यही रूप यहाँ पे चलेगी। आ ओम आ। देखिए अभी केवल मींड सा पे बताया हूँ। ये मींड को रे पे, ग पे, म पे, ये जो सातों स्वर है सब पे साधना करना हैगा। अब देखिए ये सा को मुर्की कैसे लगाएंगे? मुर्की लगाए कैसे बोलेंगे? तो मुर्की लगाने के देखिए नी रे सा। देखिए नी रे सा का मतलब एक स्वर नीचे के एक स्वर ऊपर के, तब बीच में आएंगे। देखिए दबाएंगे नी रे सा लेकिन बोलेंगे सा। देखिए नी रे सा, नी रे सा, ये मुर्की हैगा। ये मुर्की जो है ना, देखिए 3 स्वर के झट प्रयोग, मुर्की में 3 स्वर के झट प्रयोग, निरेसा निरेसा। तो इसको पकड़ने के लिए हम लोग श्री बताते हैं। श्री 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 बोलेंगे तो 3 स्वर के झट से श्री। तब श्री को आकार में आ, तो वो सही ये सा को बोला है। सा 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 सा।
यही मुर्की लगा के रे ग म प ध, ये सारगम, ये मुर्की से रटना है। अब देखिए अगला क का भी रियाज करना है साए पे। तो क स्वर एक छोटी सा स्पर्श स्वर होती है। जैसे मान लो हम नी को मिंड ले रहे थे तो पूरा स्पष्ट लगा नी लगा के सा पा देते, तो ये क स्वर के लिए छू करके अपना सा पा जाए, निशा 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 रेसा रेसा, माने झट से नी को छुएंगे अपने सा पाएंगे। लेकिन नी को छुएंगे बोलेंगे सा रे ग मा पा धा नी सा, माने इस सा को कौन से साधना करने के लिए उसके आगे या पीछे के स्वर को केवल टच करके अपने स्वर पाएंगे। तो इसी साधना को कर्ण साधना के स्वर कहते हैं। अब देखिए खाटका, खाटका भी हम लोगों गायकी में प्रयोग होती है। तो देखिए ये सा को खाटका से खाटका को समझने के लिए हम बताते हैं हिंदी के अपना री लरी 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 जो बोलेंगे लरी, चार स्वर के झट से प्रयोग झटका देकर बोले लरी लरी, तो वो सही सा सा, जैसे झटका से लरी लरी बोले हैं ना, तो ये खटका जब यहाँ बोलेंगे तो झटका देगा। देखिए ये खटका को होता है सा रे रे सा, सा रे रे सा, सा रे रे सा, सा सा रे ग, जैसे खटका लगाने में लगे झटका देके सा रे ग म प ध नी सा। देखिए अब ये चार चीज को तो रियाज करेंगे आप लोग। अब एक अपने गले में गमक का भी रियाज कहते हैं। तो देखिए अब बता रहा हूँ, कई लोग गमक जो है हारमोनियम में गमक का रियाज है नहीं है। ये जो गमक है ना, जो ये हारमोनियम पर गमक का जो रियाज हम लोग करते हैं, तो हारमोनियम में गमक तो है ही नहीं। ये गिटार पे, सितार पे, सारंगी पे गमक निकाली जाती है। हारमोनियम जो है ना गमक के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी मैं गमक के लिए एक रियाज बताता हूँ कि जो सारगम बढ़ते हैं सा 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 रे 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 ग ग ग ग म म म म, जैसे सा 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 आ, यही पैटर्न गमक है जो कि हारमोनियम में गमक नहीं होता है। ये सब गिटार और सितार की आएगी और सारंगी वारंगी में निकलती है। लेकिन हम लोग हारमोनियम पर गमक तैयारी करने के लिए इसी को सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 आ करके लेते हैं, क्योंकि हारमोनियम में असली गमक होता नहीं है। ये अपने गले से रियाज करके निकलना पड़ता है। असली गमक रियाज करना हो ना तो ये सारंगी पे, ये सरोद पे, इस पे होता है। फिर भी कम चलाओ हारमोनियम पर गमक हम लोग रियाज कर लेते हैं। हारमोनियम पर मींड, मुर्की, कण, खटका तो लगा लेते हैं, लेकिन गमक का इसमें पति स्वर नहीं होती है। उसको गमक का प्रयोग करने के लिए हम लोग वही सा 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 रे 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 इसी से अपना काम चलाते हैं। देखिए भाई जी, हमने ये केवल गाला खोलने के लिए वैज्ञानिक तरीके से ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि जो व्यक्ति किस स्वर पे कितनी आवाज़ लगानी है। अब ये पहली काली, दूसरी काली पे एक उंगली मुंह खोल करके पौधा नहीं बोलना है, पौधा नहीं बोलना है, चार उंगली में मुंह खोल के बोलेंगे तो ये स्वर गले से नहीं आएगी। फिर सा रे ग म बोलना है। वैज्ञानिक ने बोले हैं कि आंदोलन के साथ बोलना है। तो 160, 180, 200, 225 आंदोलन बोलने के लिए दो अंगुल मुंह खोलेंगे और गले के बीच में वाइब्रेशन होगी तो हमारे सारे ग म इतनी आवाज में आप लोग बोलेंगे तो हारमोनियम पर टच होगी। देखिए मैं अब ये सारे बात हारमोनियम पर बता रहा हूँ। देखिए देखिए ये हारमोनियम का, देखिए ये मैं बताता हूँ कि हारमोनियम के जो आदिपति है यही से, यहाँ से नीचे ही हम लोगों का नेचुरल आवाज़ होता है। गान बजान करने के लिए यही स्वर हम लोगों का आएगी। इसके आगे जो है ना बनावटी आवाज़ हो जाती है। तो अभी बताता हूँ कि देखिए ये जितने स्केल हम लोगों का स्टार्टिंग गाना गाने के लिए बनाएंगे ना तो सफ़ेद स्वर को नहीं बनाया जाता है। सफ़ेद स्वर को नीचे बनाएंगे तो गाना को उंगली चलाने में दिक्कत होती है। इसलिए जब भी हम गाना गाएंगे बजाएंगे तो काली स्वर के, इसके चाहे इसके वो काली स्वर को ही अपना स्केल बना करके जब गाना बजाएंगे हम तो हम लोगों को उंगली साफ सुथरी चलेगी। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ध्यान रखना,
ये जितने काली पति स्वर हैंगे इसी से गाना बनती है। तो किस काली पे कितने आवाज़ खोलना है, जब तक ये आप लोग जानेंगे नहीं और उतने आवाज़ नहीं लगाएंगे तो हारमोनियम दबाएंगे यहाँ, गला कहीं जाएगी। और देखिए ये पहली काली दूसरी काली, ध्यान से बात सुनने भाई जी, कि ये पहली काली और दूसरी काली, जैसे ये प बोलता हूँ प ध, तब प ध नी, ये 3 स्वर बोलने के लिए एक अंगुली का मुंह खोलेंगे। सा रे ग म, देखिए इसके लिए सा रे ग म, देखिए जब जितना आवाज बता रहा हूं इतना आप लोग जब सब मुंह से गले से आवाज लगाएंगे नहीं, तब तक हारमोनियम के स्वर से और गले का सटान एक नहीं होगा। और जब तक हारमोनियम के स्वर और गले का सटान नहीं होगा तो आप कितने दिन कोई रियाज करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा और गला खराब हो जाएगी। इसलिए जो भी रियाज करना चाहिए तो आंदोलन में जो बता रहा हूं उतने आंदोलन आवाज लगा कहीं हारमोनियम पर अपना गला खोलना चाहिए। ये देखिए मैं यहां से तीसरी गल से सा बताए, सा रे ग म प ध नि सा। ये सा बोलने के लिए पूरा 4 उंगलियों मुंह खोलेंगे, पूरा साउंड लगा दीजिए, सा सा, तब जाके इतना आवाज लगाएंगे। आप बोलेंगे स स, आवाज कम धीम लगाएंगे तो इस स्वर से मिलेगा। देखिए गायकी बजाएगी कोई इतना आसान नहीं है, जब तक आप लोग गला फाड़ करके आवाज नहीं लगाएंगे तो स्वर के सही सलामत पकड़ नहीं होगी। फिर से देखिए भाई जी, देखिए ये दोनों पे एक उंगली में मुंह खोल के ये प ध नी, ऐसे ही आप लोग रियाज करेंगे। जो मैं मुंह से जिस पहली काली को प कहा रहे थे आप लोग भी प कहना, क्योंकि प ध नी कहने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि 1.5 सप्तक में सारे गाना गाई हुई है। तो तीसरी काली को सा मानेंगे, पहली को सा मानेंगे तो आधा सप्तक आवाज दबी दबी रह जाएगी। गाना तो गा लेंगे लेकिन बुलंद होकर नहीं आएगी। इसलिए पहली काली को सा नहीं, दूसरी काली को सा नहीं, प ध नी खर्च के रियाज पहले लगाएंगे, प ध नी सा, यहां से शुरू होगा। देखिए देखिए आवाज बिल्कुल ऐसे मिलती रहेगी। यदि हम बोलते पा तो मिलता नहीं जी, यहाँ 120 आंदोलन एक उंगली में मुंह खोल के मैं बोल रहा हूँ, देखना बिल्कुल टच हो रही कि नहीं हो रही है। आप लोग भी बोलेंगे अपने हारमोनियम पर रख करके इतनी आवाज लगाएंगे तो आप लोगों की भी ऐसे ही मिलेगी। और जब ऐसे आवाज मिलने लग जाएगी तो समझिए अब हमें हारमोनियम समझ में आ गया, स्वर से और गले से मिलान ऐसी होती है। देखिए मुंह खोल करके सा रे ग म, इसके आगे 3 उंगली पे खोलेंगे, प ध नी 3 उंगली मुंह खोलेंगे और गले के ऊपर इसका वाइब्रेशन होगा। देखिए गमक के रियाज के लिए जो बताऊं, सा 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 रे 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 ग ग ग म म म प प प ध ध ध नि 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 सा 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 नि 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 ध ध ध प प प म म म ग ग ग रे 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 सा 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 आ आ आ आ आ
देखिए ये वीडियो आंदोलन के साथ मैंने इसलिए बनाए कि कई लोग हारमोनियम पर रियाज करते हैं, आवाज़ कहीं और जाती है और स्वर कुछ और कह रही है। जब तक ये स्वर पे जितने आंदोलन खोलना है उतना गले से लगाएंगे नहीं, तब तक हारमोनियम से और गले से सटा नहीं होगी। देखिए यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में कुछ लिखना।